वापस चली जाती है। ये बात महाराज राजा भोज कभी न जान पाए, कभी न जान पाए। एक दिन मंत्री विचार करने लगा कि महाराज तो किसी कार्य से जाते हैं, लेकिन ये नागिनी किस कार्य से श्रृंगार करके डेली जाती है और महाराज के घर आने से पहले घर को आ जाती है। एक दिन मंत्री चुपके से चल पड़ा, चुपके से आगे आगे नागिनी जा रही है और पीछे से मंत्री चला गया। अब देखा क्या नागिनी बेधड़क की तरफ जा रही। मंत्री तो थामे लगा कि मायके जाती है, लेकिन मायके जा तो डेली का करे जात भाई, अपने अम्मा पापा से मिले जाते, एक दिन होगा 2 दिन होगा, लेकिन ये प्रतिदिन श्रृंगार करके जाती है। ये जहां तक जाएगी मैं कहां तक जाऊंगा। नागिनी चली जा रही है, मंत्री चुपके चुपके चला जा रहा है। मंत्री ने देखा, बहुत दूर से मंत्री ने देखा कि सामने जंगल में धमना सर्प सबसा लेता और नागिनी उस सर्प की तरफ बढ़ी। मंत्री ने विचार किया, हमका मालूम है तो दालिम काला है, अब हमारा दालिम काला ने पूरी दाली निकाल ली। नागिनी गई तो देखा क्या, 55 सर्प धमना लेता है और नागिनी भैया प्रतिदिन आती जाती थी, श्रृंगार करके गई। मंत्री बराबर देख रहा है, लेकिन नागिनी इस बात को नहीं जानती कि मेरे पीछे कोई देख रहा है। नागिनी ने दौड़ करके गई और मेरे भैया वो धमना सर्प लेता था। नागिनी देख जिया पति अपनों, बचपन के यार को देखा सामने लेता है। ए भैया कारी गले गल बहिया सोवे, कारी गले गल बहिया सोवे, यारन गले लगाई रही। मंत्र देख दिया घबरायो, मंत्र देख दिया घबरायो, मन में चिंता छाई रही। मंत्री ने देखा, आंखें बंद कर लिया। अरे महारानी, वाह भाई वाह। मंत्री बेचारा वापस चला आया, उदास बैठा और नागिनी महाराज राजा भोज के आने से पहले घर को आ गई। शाम को जब महाराज आए, राजा भोज का हाथ मंत्री ने पकड़ लिया। महाराज एक बात बताओ, आप तो किसी कार्य से जाते हैं, लेकिन तुम्हारी नागिनी, आज अपनी नागिनी से पूछो कि प्रतिदिन ये श्रृंगार करके जाती है तो क्या करने जाती है। नागिनी कहा, हाँ मैं आज नहीं बचपन से प्रेम करती हूँ धमना से। महाराज शेष जी ने कहा, जा रहे नागिनी तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, नालायक तूने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। एक महाराज राजा भोज की पत्नी महारानी, एक नागिनी श्रृंगार करके धमना से मिलने जाती है। अगर ये बात मैं समाज में ओपन कर रहा हूँ तो मेरी बेइज्जती हो रही, मैं समाज में मुख दिखाने लायक नहीं रह गया नागिनी। और तूने आज मुझे संसार में इतना बड़ा धोखा दिया है, इतना बड़ा नीच घिनौना कार्य किया है, जिससे मैं संसार में एक राजा होकर के किसी को मुख दिखाने लायक नहीं रखा। लेकिन जा नागिनी, आज तूने मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं रखा और ये श्राप तेरा पति राजा भोज तुझे दे रहा है। नागिनी, आने वाले समय में तुझे मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। नागिनी ने कहा, स्वामी, महाराज राजा ने कहा, शेष जी ने कि मत कर मुझे अपना पति। अरे जुबान पे तेरे अच्छा नहीं लगता अपना पति कहते थे। तेरे जैसे उल्टा देखिए अगर व्यक्ति को मिल जाए सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन नागिनी तू बचेगी नहीं। आने वाले समय में, कल के समय में जब पुनर्जन्म होगा तो सारा खतरा में एक एक चीज का होगा। नागिनी ने कहा, स्वामी क्या बन करके आओगे? मैं क्या बन करके आऊंगा? शेष जी ने कहा, सुन नागिनी कि आगे जब त्रेता आएगा, तो आगे जब त्रेता आएगा तो सुन सो कौन बन करके जाएगी। कि आगे जब त्रेता आएगा तो शूर्पणखा बन जाए। रावण की बहन बन कर तू सन
मुख मेरे आए ने कहा जा रे नाग रावण लंका में तो रावण की बहन बन करके जाएगी। रावण कुल में तेरा जन्म होगा तो जाकर के सुप्रखा बनेगी और मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र भगवान राम का भ्रात बनकर के शेष महाराज लक्ष्मण बनकर के आऊंगा। और आज तूने मुझे यहाँ मुख दिखाने लायक नहीं रखा और मैं वहां पर तुझे मुख दिखाने लायक नहीं रखूंगा। चर्चा बहुत लंबी है, इसलिए लक्ष्मण ने सूर्पनखा के नाक और कान को काटा। आज वही सूर्पनखा पर नागिनी, ये बात नागिनी जाकर के लंका में सूर्पनखा ने बताया। हर दूसरा दशरथ ने सुना तो वो बेचारे युद्ध करने के लिए तो भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। ये बात रावण को पता चली। एक बात सुनो, लक्ष्मण को सूर्पनखा के नाक और कान काटना रावण को मनो चुनौती दी नहीं तो रावण मत संदेह, यानी युद्ध की चुनौती लक्ष्मण ने दिया था। रावण को युद्ध की चुनौती लक्ष्मण ने दिया, वो भी बहन के नाक और कान काट करके दिया था। आज जिस वक्त रावण को पता चला, रावण ने पता किया घर दूसरा दशरथ का पद हो गया। रावण मगन हुआ। लोग कहते रावण रोया, रोया नहीं, रावण मगन हुआ। क्यों रावण इसलिए मगन हुआ कि इस सूर्पनखा मेरी बहन के नाक और कान काटने वाला, घर दूसरा दशरथ का पद करने वाला कोई साधारण नहीं है। शायद प्रभु भगवान पंचवटी में विराजमान। रावण, अरे रावण आज नहीं, जिस दिन से जान पाया था कि मेरी मौत ये राम के द्वारा होगी, रावण राम से बैर करने लगा, इतना बैर कर दिया, इतना बैर कर दिया, फिर भी रावण का अंत नहीं हुआ। भगवान के द्वारा वो मरना चाहता है। भाई रावण उस दिन से भगवान से बैर करता है, कितना बड़ा बैर कर दे, कितना बड़ा बैर कर दे जिससे भगवान के द्वारा मेरा अंत हो रहा है। लोग मरना चाहते हैं भगवान के हाथ से ना, रावण मरना चाहता, लोग नहीं मर पाते। रावण मर के दिखाए। रावण ने इस बात की प्रतिज्ञा किया था कि मैं इस रावण कुल में जन्म लेकर के पुलस्त्य का जो संदेशा है मैं उसे पूरा करूंगा। मैं भगवान से बैर करके, मैं प्रभु से बैर करके मैं अपनी मृत्यु को निश्चित करूंगा। आज रावण को संदेशा हुआ, अगर भगवान पंचवटी में विराजमान है, मैं कितना बड़ा बैर करके जिससे भगवान तत्काल प्राणों को ले दे। राम रावण को मारना नहीं चाहते, रावण स्वयं मरना चाहता, स्वयं बार बार प्रभु के सामने आता है, पैर करता, प्रभु अब मार डालो मुझे, अब मार डालो, अब मार डालो, लेकिन प्रभु छोड़ते चले जाते। रावण कहता प्रभु मरूंगा तो तुम्हारे हाथ से, मरूंगा तो तुम्हारे हाथ से, ऐसे नहीं मरूंगा। विचार किया क्या कितना बड़ा मैं पैर कर लूं जिससे प्रभु मेरा अंत कर दे। रावण क्या करता है, रावण जाकर के मारीच से रावण विचार करने लगा क्यों नहीं मैं देवी सीता का जानकी का हरण कर लूं जिससे प्रभु मुझे तत्काल मार डाले। लेकिन एक बात बता दे, जो रावण को गलत कहते ना, जानकी को ले गए लंका में स्वीकार किस रखा। अरे रावण ने जानकी को लंका में कैसे रखेगा, त्वचा राक्षसनी को पहरे पर लगा दिया, पुष्प वाटिका अलग बनवा दिया। और रावण जब कभी जानकी से मिलने जाता था लंका में तो कभी अकेले नहीं जाता था, कभी अकेले नहीं। इतनी महिलाएं साथ में रावण जानकी से जब मिलने जाता था ले जाता था, क्यों कलंक का टीका भगवान ये न लगा सके कि जानकी को लेकर के रावण लंका में गया तो रावण किस प्रकार से बातें जानकी से करता होगा। ये समाज है, ये समाज हंसेगी थूकेगी, इसलिए रावण अकेले नहीं जाता था। पंचवटी से जानकी का हाल होगा, पुष्प वाटिका में रख देगा रावण। अरे जानकी को ले जाने से पहले पुष्प वाटिका का संदेशा दिया था कि देवी सीता को मैं लेने जा रहा हूँ और देवी सीता को पुष्प वाटिका में मैं रखूंगा। इस प्रकार से देवी सीता को देखना होगा जैसे एक देवी किसी एक महारानी की सेवा की जाती है।
इतनी व्यवस्था रावण ने किया। अरे रावण बहुत ताकत है कि हनुमान जिनकी कथा हमने सुने ना, ये पवन सुत महाराज, इनके पिता केसरी महाराज रावण की बहुत ताकत थी, जो रावण की बाग बहारते थे। बात याद रखना, रावण की ये ताकत थी। हनुमान जी के पिता केसरी महाराज रावण की बाग बहारते थे, वो ताकत थी। काल को रावण पाती में बांध करके रखा था। मैंने बोला था ना कि चाहे काल को पाती में कहो और चाहे काल को रावण दीवार में चुनवा दिया था, बाण वही काल है। अब चाहे दीवार में समझो काल को रखा था रावण, और चाहे समझो पाती में बांध करके रखा था। आप ये कहे आज रावण चला भगवान से भय करने के लिए, मारीच के पास गया। मारीच से कहा, मारीच जानकी का हरण करने के लिए। अरे जिस वक्त अहिल्या का छलने इंद्र गया ना, तब ये चंद्रमा की सहायता लिया। चंद्रमा चल करके तो 12 बजे रात को मुर्गा बन जा, और तू मुर्गा बन जा। गौतम ऋषि महाराज के जा करके महल के ऊपर, मकान के ऊपर बोल दे, ताकि गौतम ऋषि चल दे। गंगा का पुजारी है ना वो, गंगा की भक्ति करने के लिए मैं उतनी देर में चल करूंगा। चंद्रमा मुर्गा बना। और आज रावण आड़ लेता है मारीच की, मारीच तू चल करके सोने का मृग बन जा, मैं जानकी का हरण करूं। मारीच हाथ जोड़ने लगा, प्रभु अरे दशानन मैं नहीं बनूंगा। मैं अरे राम की नारी पत्नी देवी सीता का हरण, अरे राम गलत बात। रावण कहने लगा, मारीच अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। मारीच विचार करने लगा, इसके हाथों से मरने से बढ़िया मैं भगवान के हाथों से मर जाऊं। रावण बोला, मारीच चल कि तू चल कर माया मृग बन जा, और मैं भगवान से बैर करूंगा, मरना चाहता हूं। ए मारीच कि तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊं। चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊं। और भगवान का धोखा दे करके मैं सीता को ले आऊं। तू चल करके माया मृग बन जा। अरे भगवान को धोखा दे करके मैं जानकी का हरण करूंगा क्योंकि जब तक के मैं जानकी का हरण नहीं करूंगा तब तक के मुझे प्रभु नहीं मारेंगे। मारीच बोला, अगर ना हम गए तो? रावण बोला, नहीं गए तो तुमको मार डालेंगे नालायक। मारीच बेचारा माया मृग बना, रावण पंचवटी मिल गया। चर्चा बड़ी लंबी भगवान की। माता जानकी ने देखा मारीच को, मैया ने देखा मायापति सुरपति मम धारा, और देख जानकी नयन निहारा। माता जानकी ने देखा, चितवत चितित अंग सब भोगा, और सुंदर तन माया प्रभु लोग। जानकी ने देखा, भगवान से विनती किया, स्वामी ये माया रूपी में कितना सुंदर, सुंदरता मम वरण न जाई, देखत शीश हृदय झुक जाई, सुंदर तन शरीर मम अंगा। प्रभु भगवान बोले, जानकी आपकी इच्छा क्या है? ये बेगा इच्छा क्या है? और इच्छा आज भगवान ने पूछा, और एक बार और पूछा। एक बार माता सीता का श्रृंगार प्रभु ने खूब किया। भगवान बोले, जानकी अब कोई कमी है? आज तुम्हारी जो इच्छा हो पूछो या कहो। तो जानकी ने कहा, स्वामी बढ़िया श्रृंगार किया, लेकिन आज मेरी इच्छा है मेरे सामने एक ऐसी परी नचाओ, एक ऐसी अप्सरा को नचाओ जो कभी इंद्र के अखाड़े में नाचने लगे।
भगवान ने कहा जानकी ऐसी कोई तो अप्सरा नहीं है जो इंद्र के अखाड़े में नाचने लगे। भगवान को ये बात याद आई कि इंद्र का एक बेटा है जिसका नाम जयंत है। जयंत की पत्नी कभी इंद्र के अखाड़े में नहीं गई नाचने के लिए। क्यों न मैं जयंत की पत्नी को इस संदेशा को दूं कि जानकी के सामने तुमको आना है, जो क्षण है आप जैसा जानकी देंगे वैसा पूर्ण करना पड़ेगा। भगवान राम ने जयंत की पत्नी को संदेशा भिजवाया। जयंत की पत्नी आई और जयंत की पत्नी जब चली आई तो बात जयंत को पता चली कि महाराज प्रभु राम के चरणों में, जानकी के चरणों में मेरी पत्नी गई है। जयंत चुपके से आया, मेरे भाई चर्चा लगनी है। तो जयंत देखा क्या पत्नी सामने खड़ी, भगवान बैठे हैं और जयंत ने क्या किया, माता जानकी के पैर में अपने चोंच को मार दिया। भगवान को क्रोध आया, जयंत का वध कर दिया। जयंत का वध कर दिया। आज माता जानकी से प्रभु कहते हैं निसंदेश कहो जानकी, कहना क्या है? कहा स्वामी मुझे माया रूप की मृग ना बहुत अच्छा लगता है। कहा स्वामी सुनो, सुतहि देख माया पत जाने, मृग को देख सेन लुभाने, हमें स्मृत की आवश्यकता। प्रभु निकल पड़े और इस वक्त भगवान मृग के पास जाने के लिए चले। लक्ष्मण को संदेश दिया, विविध भांत सुंदर कर तारा, हरि इच्छा ने जो प्रभु ही उदारा। हे लक्ष्मण, जब तक के मैं वापस ना जाऊं, आप जानकी की प्राणों से बढ़कर के सेवा के अवसर में रक्षा करना। निसंदेश मैं जा रहा हूं, इस कुटिया को बचाना, जानकी की रक्षा करना, यही तुम्हारा कर्तव्य है। अरे राम ने लक्ष्मण का भी परीक्षा लिया, लक्ष्मण की परीक्षा लिया कि देखिए लक्ष्मण की भावनाएं क्या हैं। एक बार ऐसा हुआ, भगवान बैठे थे, लक्ष्मण जी बैठे थे, माता जानकी बैठे थे। भगवान थोड़ी दूर आगे गए और जब राम और लक्ष्मण और जानकी दिखाना बंद हो गए तो राम ने तोते का भेष बनाया। भगवान ने तोते का भेष बनाया और तोते का भेष बना करके जहां जानकी और लक्ष्मण बैठे थे वहीं ऊपर डाली पे बैठे थे, डाली पे बैठे और ऐसे शब्द कहते हैं आहा, जैसे एक मन की भावनाओं को उछल करके कूद करके माया में कूद जाए व्यक्ति जवान अगर हो। भैया लोग पढ़े लिखे जान गए होंगे बात को। तोता कहता है तू भी जवान है, और पति वो जब पुरुष जवान होता है ना, अब जवान कोई स्त्री बैठी होती तो उसकी भावनाएं कैसे होती, नाना प्रकार की भावनाओं को उल्लंघित किया। लक्ष्मण को क्रोध आया, लक्ष्मण मारने के लिए उस तोता को चल पड़े। माता जानकी ने हाथ रोक दिया। जानकी जानती थी इस बात को, प्रभु को पता चल गया कि मेरा लक्ष्मण कैसा है। भगवान परीक्षा सबकी लेता है। बोले हनुमान जी महाराज की। आज वो चले गए, लक्ष्मण ने संदेश रक्षक। रावण अपने तरीके से अपना कार्य, मायावी है रावण, बहुत बड़ा मायावी है। अरे मंत्र विद्या, शक्ति विद्या इतने रावण के पास थी जितने किसी के पास नहीं। बहुत बड़ा विद्वान है। मैंने बोला था लोग रावण को राक्षस कहते हैं, और मैंने राक्षस वंश की उत्पत्ति कहां से हुई इस कथा को मैंने सुनाया था। राक्षस वंश कौन है? ब्राह्मण वंश कहां से चला, और ये रावण क्या चाहता है जो राक्षसों जैसा कार्य करता है। उसी गर्भ से विभीषण तो हुई है, वो तो राम राम करते थे। रामागल में आदमी है, राम के सेवक बने, राम ने सम्मान किया ब्राह्मण का, विभीषण का बड़ा सम्मान किया राम ने। अरे जितना विश्वास विभीषण के ऊपर भगवान राम ने किया ना, उतना विश्वास हनुमंत लाल के ऊपर कभी नहीं किया। ये भी याद रखिएगा। हम जानते हैं हनुमान जी महाराज लोगों के लिए प्राण न्यौछावर करते थे, सब कुछ था, लेकिन हर एक व्यक्ति की जगह किसी व्यक्ति के दिल में अलग होती है। कोई बताता नहीं किसकी जगह कैसी है। ये राम ने कभी नहीं बताया कि हनुमान तुम्हारे लिए क्या है और विभीषण तुम्हारे लिए मेरे दिल में क्या। इस बात को राम जानता है। मेरे भाई जिस वक्त उस मृग के शिकार के लिए प्रभु गए, मेरे भाई माया वो मारी क्या कहते, कभी छिपी जाती गगन पथ ऊपर, कभी छिपी जाती गगन पथ ऊपर, कभी बन फिरी प्रभु लड़े
कभी धनुमा